हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम डिस्कस करते हैं लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज। और आज जिस जॉब वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, आईडीबीआई बैंक ने वैकेंसीज निकाली है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आइए इसे डिस्कस करते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू द डिस्कशन, मैं यहाँ एक पॉइंट रखना चाहता हूँ जो आपको क्लियर करना चाहता हूँ। आप शायद सोच सकते हैं कि मैं इस पीडीएफ को ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आपको क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये तो हम भी कर सकते हैं। 23 पेजेस का पीडीएफ है, इसे पढ़ने में हमें 1 से 1.5 घंटा लगेगा। मगर दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका जो समय है 1 से 1.5 घंटे का, उसे बचाना चाहता हूँ। इस 23 पेजेस के पीडीएफ को मैंने 10 पॉइंट्स में समराइज किया है। वही 10 पॉइंट्स मैं अब आगे जाके आपके सामने रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ वैकेंसीज। इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज है 920। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 373 वैकेंसीज है और बाकी सारी वैकेंसीज रिजर्व कैंडिडेट के लिए है। एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए 138, 69, 248 रिस्पेक्टिव वैकेंसीज है। इसी के साथ साथ जो डिसेबल कैंडिडेट है उनके लिए 36 वैकेंसी और रेस्ट वैकेंसीज जो 92 है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है। सेकेंड पॉइंट, एज, क्वालिफिकेशन एंड नेशनैलिटी। जो भी इंडियन ओरिजिन के कैंडिडेट है वो सारे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जो भी कैंडिडेट नियरेस्ट एशियन कंट्रीज में से इंडिया में माइग्रेट कर चुके हैं विद द इंटेंशन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, वो भी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एज, मिनिमम एज होना चाहिए आपका 20 और मैक्सिमम एज होना चाहिए आपका 25। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 1996 और 1 जुलाई 2001 के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर रिजर्व कैंडिडेट इन अपर एज लिमिट। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जिन्होंने मिलिट्री में काम किया है 5 साल, उनके लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 1948 राइट से जो अफेक्ट हुए हैं उन्हें भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपके पास अगर कोई भी ग्रेजुएट की डिग्री है जिसमें आपने मिनिमम 55 मार्क्स मिलाए हैं, वो कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखा है। यहाँ किसी भी स्पेसिफिक डिग्री या स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात नहीं की गई है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि आपको मिनिमम 55 मार्क्स मिलना चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन दिया गया है। जब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास वैलिड मार्कशीट होना चाहिए और डेट ऑफ पासिंग प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। अगर आपको प्रोफिशिएंसी है कंप्यूटर में, मतलब अगर आपको कंप्यूटर आता है तो वो एक एडेड एडवांटेज है जिसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते वक्त मेंशन कर सकते हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्ट होने के। थर्ड पॉइंट, सैलरी, करियर अपॉर्चुनिटी एंड सर्विस कंडीशन। जो कैंडिडेट इस पोस्ट में सिलेक्ट हो जाएंगे उन्हें 29,000 पर मंथ का सैलरी मिलने वाला है फॉर द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर उसे 31,000 का सैलरी मिलने वाला है और थर्ड ईयर में 34,000 पर मंथ का सैलरी मिलने वाला है। ये पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस कैंडिडेट को परमानेंट पोस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे ही आप 1 साल कंप्लीट करते हो तो डिपेंडिंग अपॉन आपके परफॉर्मेंस आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए रिन्यू किया जाएगा। आप अगर 3 साल की सर्विस आईडीबीआई बैंक में कंप्लीट करते हो तो आप अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे और अगर आप इस पोस्ट में सिलेक्ट हो जाओगे तो फिर आप बैंक के परमानेंट पेरोल पे चले जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई स्कोप नहीं है। अगर आप सोच रहे होगे कि 3 साल का ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है उसके बाद हमारा फिर आगे क्या होगा, आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट मैनेजर के सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। आप एलिजिबल होते हो, अगर वहां आप सिलेक्ट हो जाते हो तो बैंक में आप परमानेंट काम कर पाओगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट डेट, ये कुछ डेट्स है जो हमें ध्यान में रखना है व्हाइल अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। जो आपकी एलिजिबिलिटी या क्राइटेरिया है एज और क्वालिफिकेशन, उसका जो कट ऑफ डेट है वो 1 जुलाई 2021 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 4 अगस्त से 18 अगस्त के बीच में आपको सबमिट करना है। तो कल से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। आप 18 अगस्त तक इसे अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन जो फीस है आपको उसको पेमेंट करने की डेट भी 18 अगस्त ही रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट की जो डेट है वो एट वेरियस सेंटर्स इन इंडिया वो 5 सितंबर 2021 टेंटेटिव है। ये चेंज भी हो सकती है, मगर ये अगर चेंज होती है तो आपको इंटीमेट किया जाएगा। फिफ्थ, सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे एक ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है। अगर आप उस ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद प्री मेडिकल टेस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ना ही कोई इंटरव्यू होने वाला है और ना ही कोई मेंस की एग्जाम होने वाली है। बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई करना है। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो आपके लिए सिंपल है। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट करेक्ट सबमिट किए हैं, आप मेडिकली फिट है, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस पोस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। तो ऑनलाइन टेस्ट का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे 150, हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क होगा और ये टेस्ट ड्यूरेशन है 90 मिनट। 1.5 घंटे में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो भी कैंडिडेट किसी भी बैंक एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें पता होगा कि ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है ऑनलाइन टेस्ट का। इससे सिंपल और कोई भी फॉर्मेट हो नहीं सकता है। आपको सिर्फ रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान रखना है आपको कि हर एक गलत आंसर के लिए 1/4 मार्क डिडक्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट में आप जैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसी के साथ साथ आपका प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट भी होगा। तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी कैंडिडेट यहाँ अप्लाई करने वाले हैं वो ऑलरेडी दे विल बी हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप मेडिकली फिट रहेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट में क्वालिफाई होना है। उसके बाद आगे का प्रोसेस आपके लिए सिंपल हो जाता है। ऑनलाइन एग्जाम के जो टेस्ट सेंटर्स है वो अहमदाबाद, अमृतसर, भोपाल, बैंगलोर, बेलगांव, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, ग्वालियर। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया की सारे मेजर सिटीज में इसके टेस्ट सेंटर्स है। तो आप किसी भी स्टेट से हो तो आपके नियरेस्ट सिटी में ये डेफिनेटली ये सेंटर्स अवेलेबल होंगे। ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 5 सितंबर को होने वाली है। ये एक टेंटेटिव डेट है। इसमें अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको मेल द्वारा बताया जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट के लिए जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड करने की डेट स्टार्ट होती है 27 अगस्त से। आप आईडीबीआई बैंक के वेबसाइट पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो। 6 पॉइंट एप्लीकेशन फीस। आपको ये एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए जो एप्लीकेशन फीस पे करना है वो कुछ इस तरीके से है। 1000 रुपीज फॉर ऑल द कैंडिडेट्स एंड 200 रुपीज फॉर द रिजर्व कैंडिडेट। आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये फी रिफंडेबल नहीं है। तो आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो ही आप अप्लाई करिए, क्योंकि फीस थोड़ी ज्यादा है। 7 पॉइंट हाउ टू अप्लाई। आपको आईडीबीआई बैंक के वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद आपको करंट ओपनिंग्स दिखेगा। वहां जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2021 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये है आईडीबीआई बैंक की वेबसाइट, कुछ इस तरीके से दिखती है। आपको यहाँ इसमें से करियर सेक्शन में जाना है। करियर सेक्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, आगे आपको करंट ओपनिंग्स में क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन प्रोसेस दिख जाएगा। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है उसके बारे में दिया गया है। आपको यहाँ से क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट विंडो से आपका डिटेल सबमिट करने की विंडो स्टार्ट हो जाती है, जहाँ आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सारी डिटेल कंफर्म करते हुए जाना है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं भरेंगे, क्योंकि फिर आगे जाके आपको ही तकलीफ हो सकती है। 8 पॉइंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। यहाँ कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसको आपको थ्रू आउट द सिलेक्शन प्रोसेस कैरी करना होगा। फर्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके एग्जाम का कॉल लेटर। सेकेंड, जो आपने फॉर्म फिलअप किया है उसका हार्ड कॉपी। यस, आपका फॉर्म फिलअप हो जाने के बाद आप एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें से आपको हार्ड कॉपी डाउनलोड करके रखना है आपके पास। थर्ड, आपका ई रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, जो आपने पेमेंट किया है उसका रिसिप्ट, और इसी के साथ साथ जो आपके क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको अपने साथ रखना है। जैसे आपके एज के लिए आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा एट द पॉइंट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए ऑल सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस दिखाते हैं तो आपको वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर और सैलरी स्लिप, ये सारी चीजें आपको साथ में रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी भी कास्ट के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास रखना है। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है, वो भी आपको अपने साथ रखना है। फोटो आईडी प्रूफ के लिए ऐसा कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आईडी प्रूफ जिसपे आपका फोटो हो वो यहाँ चल जाएगा, वो आपको साथ में रखना है। 9 पॉइंट ग्रीन पॉइंट्स। जी हाँ, मैं इसे ग्रीन पॉइंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके ऊपर आपको स्टार्टिंग से ही फोकस रखना है, जिसके ऊपर आपको स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना
रखना है। अगर आप इन पॉइंट्स के लिए ओके हो तो ही आप इस पोस्ट में अप्लाई करिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। तो स्टार्ट करते हैं इस ग्रीन पॉइंट्स के साथ। ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, ये परमानेंट पोजीशन नहीं है। आपका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही बैंक आपको परमानेंट पोजीशन के लिए कंसिडर करेगी। ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड आपको सुपर एनुएशन बेनिफिट डीए और एचआरए बैंक की तरफ से नहीं मिलेगा। डीए होता है डियरनेस अलाउंसेस, एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंसेस और सुपर एनुएशन बेनिफिट्स आपको 1 साल कंप्लीट होने के बाद में मिलता है। तो उस टाइम तक जब तक आप बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रहोगे तो आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जो कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनको नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा बैंक में एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आईडीबीआई बैंक रिजर्व्स ऑल द राइट टू चेंज प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एक बार आप अगर फी पे कर देते हो तो ये नॉन रिफंडेबल फी है, इसे एडजस्ट भी नहीं किया जाएगा कहीं। आप जो हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन देने वाले हो और जो सिग्नेचर करने वाले हो वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल लेटर्स में होना चाहिए। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, वो टेक्स्ट में आपको लिखना है, ये आपका नॉर्मल लेटर्स में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में बैंक इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट्स फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट यूज ऑफ अनफेयर मींस। आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसेस आपको किसी भी तरीके का चीटिंग नहीं करना है या फिर कोई भी गलत डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपका कैंडिडेचर मतलब आपका सिलेक्शन प्रोसेस में से आप कैंसिल हो सकते हो। जनरली बैंक एक प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट करता है फॉर द रिजर्वेशन कैंडिडेट, मगर ड्यू टू कोविड दिस टाइम बैंक ने डिसाइड किया है कि वो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कंडक्ट नहीं करेंगे। अगर कंडक्ट करते भी है तो वो एक वर्चुअल मोड की तरीके से ही कंडक्ट करेंगे। जिन कैंडिडेट ने अप्लाई करते वक्त इस टेस्ट के लिए सिलेक्ट किया है उन्हीं कैंडिडेट को आगे कंसिडर किया जाएगा प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए। आप ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने के पहले आप चेक कर लीजिए कि आप फुल्ली एलिजिबल है या नहीं, और ये सारी प्रोसेस ऑनलाइन मोड के थ्रू ही है। आपको इसके अलावा और कोई भी प्रोसेस नहीं है जिसमें से आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। एट ए टाइम पर कैंडिडेट आप एक ही एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एक बार आपने एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्ट कर लिया तो उसे आप बाद में चेंज नहीं कर पाओगे। जो एप्लीकेंट्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में काम कर रहे हैं तो उन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है अपने कंपनी के तरफ से, और वो आपको ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के वक्त आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी के बारे में। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 10 पॉइंट में आपको समराइज करूंगा, मगर ये 9 पॉइंट्स में ही समराइज हो गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है, इसमें शेयर की गई इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। इसे आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करिए ताकि ये वैकेंसी जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उस इंसान तक ये पहुंच सके। मैं ऐसे आशा करता हूं कि सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी। धन्यवाद।